गणेश भगवान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय। राम सत्य व्रत धर्म व्रत सब कर शील शनेहु, संकट सहत सकोच बस कहे जो आयसु दे सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारे, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुलक नयन भर बारी, बोले भरत धीर धर भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु सम हित माए न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर, बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निध आपन आजू। शिशु सेवक आयसु अनगामी, जान मोह सिख दे स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहऊ बड़ बाता, क्षमबु तात लखे बामु विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु।
वेद और शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध हैं और जगत का जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित, करई प्रेम पहचान, सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सोहु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखिए तो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो। आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुने देख सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाए अस अद्भुत बानी, भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जय विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझने में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। शून्य सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा, देव प्रथम कुल गुरगत देखी,
निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगत में भरत निहारी, सुर स्वारथी हरे ही हारे। सबको राम प्रेम में पेखा, भये अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इसमें देवता इतने सोच के वश में हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कह सकोच सुरराज। रचहु प्रपंच ही पंच मिल, नाही तब भयउ अकाज। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम जय। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउ से दशरथ अजर बिहारी। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरे हैं सुमेर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फिर भरत मते करने जमाया, पालो विविध कुल कर छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी को बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहु भरत मत फेरो, लोचन सहस ना सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं की स्वार्थ के
वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विद हरि हर माया बड़ भारी, सोना भरत मत सकई निहारी, सोमति मोह कहत कर भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भूली कर दो, भुलावे में डाल दो, और चांदनी कहाँ प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की ते मेर जय तराने प्रकाशु, अस कहे सारद गए वेद स्नेहा, अस कह सारद गए वेद लोका, विबुध विकल निस मानहु को का। भरत जी के हृदय में सीता जी राम जी निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं कहीं अंधेरा रह सकता है, ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन कुमात्र कुठाटु, रच प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरत उचाटु, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सवे रघुकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जानकी जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत सम बादु सुनाई, भरत कहाउ ते कही सुहाई।
तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी की और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयस देहु, सो सब करे मुरमत एहू। सुन रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। फिर बोले, हे तात, राम मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, विद्यमान आपुन मिथिलेशु, मोर कहव सवे भात बदेशु। राउर राय रजायस होई, राउर सपत सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते हैं। मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अंचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपको शरण शपथ खाकर कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगा। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सवा समेत। सकल विलोकत भरत मुख, बनई न उतरऊ देत। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सवा सकुच बस भरत निहारी, राम बंदोधर धीरज भारी। कसुमऊ देख सनेहो समारी, बढ़त विध जिम घटज निवारी। भरत जी ने सब सभा को संकोच के वश देखा। रामबंधु भरत जी ने बड़ा प्यारी धीरज धरकर और कुसुमें देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मत छोनी, हरि विमल गुण गण जग होनी। भरत विवेक
भरतु विवेक बरा है विशाला, अनायास उद्धरीते काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव सुर सकऊं न थोरे। शोक कनक लोचन मत छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उद्धरीते ही काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा को बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमव आज अति अनुचित मोरा, कहु बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री राम जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा करें। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ही सुमुरी शारदा सुहाई, मानस ते सुख पंकज आए। विमल विवेक धर्म नयन साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी को वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरख विवेक विलोचनई, शिथिल स्नेह समाज। कर प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय रघुराज सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय साते आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर की जेहि सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख, सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय, बोल रामचंद्र भगवान, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, कृष्ण भगवान, राधिका माता की जय, विष्णु लक्ष्मी माता की जय, शंकर भगवान, पार्वती माता की जय, इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, पीरवा सुधा भूमि बाबा की जय, बोल सभी दई देवतन की जय, सभी पितृगण की जय, सभी जीव निर्जीव गण पेत भूत पिशाच आदि की जय, बोल हर हर महादेव शंभू।